देखिए, डीएसपी मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी इक्कर के घर एबीपी न्यूज पहुंचा। घर पर मौजूद इक्कर की मां को मामले की ज्यादा जानकारी नहीं थी। वहीं मुख्य आरोपी जो है उसके घर पर कोई मौजूद नहीं था। वहां से मनोज वर्मा की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह के कत्ल के मामले में पुलिस ने जिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, एबीपी न्यूज की टीम उस आरोपी के घर पर पहुंची है। ये इक्कर का घर है और इक्कर यहीं इस घर में रहता था। इस वक्त घर के अंदर सिर्फ इक्कर की माताजी मौजूद हैं और कोई घर में नहीं है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी और इक्कर को गिरफ्तार किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरिसा। आप ये बताइए कि इक्कर आपका बेटा है? हाँ, बेटा मेरा। पुलिस कब लेकर गई थी इक्कर को? काले छोड़ दियो। अच्छा। हाँ, मेरा बेटा गेट ना लगा। नहीं, आपका बेटा उसी ट्रक के अंदर उस डंपर में बैठा हुआ था जिस डंपर से डीएसपी को मारा। डंपर में है। कौन? उसी डंपर में था ना आपका बेटा। आपके बेटे के ऊपर डीएसपी के मर्डर का आरोप है, कत्ल। उसने मार दिया डीएसपी को। हाँ, कौन? पता है आपको जानकारी ये वाली? तो ये इक्कर की माताजी हैं जो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही हैं। इनको कुछ अधिक जानकारी नहीं है इस पूरे मामले की, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इक्कर उस डंपर का क्लीनर है जिस डंपर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई का कत्ल किया गया। सिर्फ एक ही आरोपी नहीं है इस मामले का। जो दूसरा आरोपी है मित्तर, उसका घर भी यहीं से कुछ ही दूरी पर है। आपको वहाँ पर भी लेकर चलते हैं। और इस पूरे गाँव के अंदर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर गांव में बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो ये सामने आप जो घर देख रहे हैं, ये वाला घर मित्तर का घर है जो कि उस डंपर का ड्राइवर है। ये उसका घर है जो इस मेन एक्यूज्ड है। यहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं है। कोशिश करते हैं यहाँ पर किसी से बात करने की, अगर कोई अंदर है तो उनसे बात करने की कोशिश की जाए। ये वाला जो घर है वो मुख्य आरोपी मित्तर का घर है। इस मामले में और भी लोग शामिल हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि कोई है अंदर। घर के अंदर फिलहाल कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई भी इस घर के अंदर अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। पुलिस की जो टीम थी वो लगातार गांव के अंदर रेड कर रही है, क्योंकि पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस मामले के अंदर और भी आरोपी थे जो अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। 8 टीमें बनाई गई हैं मित्तर को पकड़ने के लिए। इसके अलावा जो इस मामले के अंदर और लोग शामिल थे उनको पकड़ने के लिए भी पुलिस की 8 टीमें जो हैं वो लगातार बार बार रेड कर रही हैं। कैमरामैन मोहित कैशले के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, नूह। तो आरोपी सब स्थानीय ही हैं। नूह में उन्हीं के घर से आपने मनोज वर्मा की रिपोर्ट देखी। अच्छा, डीएसपी सुरेंद्र सिंह की बेटी प्रियंका बेंगलुरु में बैंक मैनेजर हैं। पिता की मौत की खबर सुनकर वो घर लौट आई हैं। प्रियंका ने पिता की मौत पर सवाल उठाते हुए साजिश की आशंका जताई है। हम इस समय दिवंगत डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू जी के घर पर मौजूद हैं, हिसार के अंदर उनके गाँव में। हमारे साथ उनकी बेटी भी हैं प्रियंका जी, जो देर रात बेंगलोर से यहाँ लौटी हैं अपने पिता की मृत्यु की खबर सुन के। प्रियंका जी, आपको कब ये सूचना मिली थी? कल मैं जब ऑफिस में थी तो 2 बजे के आसपास। किसने आपको फ़ोन करके जान? मेरे भाई ने फ़ोन किया था कि तू घर चली जा। भाई ने कनाडा से? हाँ, उसने कनाडा से फ़ोन किया था कि तू घर चली जा। मैंने कहा क्या हो गया? कहते नहीं, तू चली जा, जल्दी जा, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा मुझे बता तो सही हुआ क्या है। तो उसने मुझे बोला कि पापा को किसी ने मार दिया। उसके बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद हम जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आ गए। आपको जब ये जानकारी मिली कि वहाँ पे आपके फादर रेड पे गए हुए थे और उनके साथ अन्य पुलिस वाले भी थे, सिर्फ आपके पिता की ही जो है मृत्यु होती है, तो उसको लेकर आप कुछ कहना? हमें यही तो समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे पापा ही क्यों, और भी तो लोग थे, किसी को चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे पापा सिर्फ उनको ही, उनका ही हुआ जो हुआ। और बाकी इसमें से अभी एक आरोपी तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अन्यों की तलाश की जा रही है। तो जो हत्यारे इसमें शामिल हैं उनके लिए आप क्या चाहते हैं? हमारे चाहने से क्या होता है?
कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या ही बोल सकते हैं हम लोग अब। हमने तो हमारे पापा खो दिए ना। अब वो आरोपी को पकड़े ना पकड़े क्या फर्क पड़ता है। इसकी जांच पे आपको भरोसा है? जो भी बिल्कुल है। मेरे पापा खुद पुलिस डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने इतनी ईमानदारी से सारी नौकरी की है अपनी। सिर्फ 3 महीने बचे थे मेरे पापा की रिटायरमेंट के, और एकदम से चले गए। हमें भरोसा है कि बिल्कुल सही कार्रवाई की जाएगी। उनकी टीम में जो सदस्य मौजूद थे, क्या किसी ने परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ बताया क्या कैसे घटना हुई थी? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा किसी से। मुझे नहीं पता इस बारे में। तो एक बेटी की सिसकियां आप सुन रहे थे और इन सिसकियों में लिपटे सवाल थे। आए दिन आप देश भर से आने वाली अवैध खनन की खबरें देखते पढ़ते होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ये खनन माफिया निरंकुश हो चले हैं। पुलिस वालों की हत्या से भी ये बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ना सरकार ना प्रशासन, किसी का भी इन पर कोई जोर ही नहीं है, कोई काबू ही नहीं है, कोई नियंत्रण ही नहीं है। अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पॉट है, खून का जो ये धब्बा दिख रहा है, ये डीएसपी सुरेंद्र कुमार बिश्नोई का है, जो यहाँ पर उस समय आए हुए थे और तभी डंपर के जो अवैध खनन माफिया थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का खौफ जो खनन माफिया थे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। डीएसपी साहब जैसे ही यहाँ पर पहुंचे उन्होंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगाया है और एक डंपर को रुकने के लिए जब कहा है तभी उस डंपर ने जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह थे उनके ऊपर डंपर को चढ़ा दिया और उसके बाद यहाँ से वो फरार हो गए। सरकार में बैठे सफेद पोशों अधिकारियों का गठजोड़ हरियाणा के माइनिंग माफिया से है। चाहे आसपास के जिलों की पुलिस बुलानी पड़े, चाहे रिजर्व बुलानी पड़े, लेकिन इसका जवाब दिया जाएगा और एक एक आदमी को पकड़ा जाएगा। अरावली की इन पहाड़ियों में जो खजाना छुपा है उसे लूटने वाले अब इतने बेखौफ हो गए हैं कि खून बहाने से भी नहीं डरते। इसी जगह पर उस जांबाज पुलिस अफसर को पहियों के नीचे रौंद दिया गया जो अपना फर्ज निभाने यहां आया था। हरियाणा के नूह में तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह को जैसे ही यह खबर मिली कि खनन माफिया अवैध तरीके से इस पहाड़ी से पत्थरों को तोड़कर ले जा रहा है, वो सीधे उन्हें रोकने पहुंच गए। डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध खनन करने वालों को रंगे हाथों पकड़ने यहां आए थे। उनके पहुंचने की खबर मिलते ही कुछ तो वहां से भाग निकले, लेकिन जिसे उन्होंने घेर लिया उसने अपने डंपर से उन्हें रौंद डाला। तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। ये वो खान है जहां से अवैध खनन का जो काम था वो चल रहा था। डंपर यहीं पर मौजूद थे और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ कोई एक डंपर यहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि उस डंपर के अलावा भी और डंपर भी यहां पर मौजूद थे। वहां से जो पुलिस की गाड़ी थी वो जो अवैध खनन माफिया थे उनको नज़र आ गई थी, तभी उन्होंने भागना शुरू किया और जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह थे उन्होंने जो गाड़ी थी वो उस डंपर के पीछे लगाई जिस डंपर के अंदर पत्थरों को भरा गया था। और जब डीएसपी अपनी गाड़ी को लेकर के यहाँ इस जगह पर जहाँ पर उनकी मौत हुई है वहाँ पर पहुँचे, तब जो डंपर था वो अपनी स्पीड को और तेज़ कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर डंपर को उसने खाली करना शुरू कर दिया। और जो डीएसपी थे वो इस जगह पर यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब वो पैदल थे, वो गाड़ी से पीछे ही उतर गए थे, जैसे कि लोग हमें बता रहे हैं कि वो उतर चुके थे। और यहाँ इस जगह पर आगे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जब डीएसपी ने उस डंपर को रोकने की कोशिश की है तब जो डंपर था वो उनके ऊपर चढ़ा दिया। हिसार के रहने वाले डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने 1994 में बतौर एएसआई हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। इसी साल वो रिटायर होने वाले थे। उनकी इस निर्मम हत्या ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। किससे पूछूं मैं क्या पूछूं? मैं तो उनके बगैर पूछे वो भी नहीं कर सकती। कोई बात होती मेरे को इतनी टेंशन होती, मैं उनको फोन करके पूछती तो मेरी कम होती है। मैं क्या पूछूं, किससे पूछूं अभी? अब मैं आप बताऊं किससे पूछूं? मैं क्या पूछूं?
ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था भाई इतने जाबाज पुलिस अफसर होने के बाद ऐसा होगा हमारे साथ। उनको टाइम पे कोई मेडिकल एड नहीं पहुंच पाई, साथ में जो साथी थे उन्होंने क्या कार्रवाई की, कोई गनमैन था उन्होंने क्या फायर किया नहीं किया, इन सब के बारे में हम चाहेंगे कि सरकार पूरा हमारा जांच करे इस चीज के अंदर और इंसाफ दिलाए। परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इस हत्या के बहाने हरियाणा की बीजेपी सरकार को घेरने में लग गया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से लेकर खनन माफिया को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। सीधे सीधे सरकार में बैठे सफेद पोशों अधिकारियों का गठजोड़ हरियाणा के माइनिंग माफिया से है। माइनिंग माफिया ऐसा लगता है या तो बेकाबू है या किसी इसको संरक्षण प्राप्त है जो इस तरह बेखौफ होके वो काम करें। वैसे तो कानून व्यवस्था नाम की चीज प्रदेश में रही नहीं। हालांकि हकीकत ये है कि खनन का ये अवैध कारोबार कोई नया नहीं। सरकार किसी की भी रही हो, अरावली की इन पहाड़ियों में खनन का खेल हमेशा बेरोक टोक जारी रहा। नौबत ये आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, फिर भी खनन माफिया पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। लगातार यहाँ पर अवैध खनन का कारोबार यहाँ पर होता था और उसी को रोकने के लिए डीएसपी सुरेंद्र कुमार बिश्नोई जो यहाँ पर आए हुए थे और उनकी आज दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच अवैध खनन का कारोबार करने वाले माफियाओं ने उनकी हत्या कर दी। तो सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि यहाँ पर अवैध खनन का कारोबार करने वाले लोग इतने ज़्यादा हिम्मत उनके अंदर कैसे आ गई कि उन्होंने मौके पर वर्दी में तैनात एक डीएसपी जैसे रैंक के अधिकारी की हत्या कर दी। इसे लेकर विपक्षी नेताओं के अलावा बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया, खनन माफियाओं ने जिस क्रूरता से एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की हत्या की वो स्तब्ध कर देने वाली है। किसके संरक्षण से अरावली क्षेत्र में अवैध खनन माननीय सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बदस्तूर जारी है। दोषियों को सजा कब? सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। अवैध खनन को लेकर सवालों में घिरी हरियाणा सरकार इस हत्या के बाद तुरंत एक्शन में आ गई। आनन फानन में हत्या से जुड़े एक आरोपी को घेर लिया गया। मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। दो भी दोषी हैं, उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डीएसपी को शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया है। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा। सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। पर सवाल है कि सरकार उस खनन माफिया पर शिकंजा कब कसेगी जो न सिर्फ प्राकृतिक संपदा को लूट रहा है बल्कि अब सीधे तौर पर सरकार को भी चुनौती दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।